तो आज रस्से भरी रसोई में बनने जा रही है आलू पेटीज़। वो भी इतनी टेस्टी खस्ता कि क्या बताऊँ। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पेटीज़ हमने घर पर ही बना के तैयार की है, वो भी आसान विधि से कम चीज़ों में। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और सर्दियों में तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो नाश्ते के समय या फिर चाय के साथ आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, या फिर किसी भी बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी छोटी मोटी आपने जो घर पे रखी है तो उसमें आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, लंच डिनर किसी में भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ इसकी आसान विधि शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने आलू पेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले 300 ग्राम के आसपास मैदा ले लिया है। आप मैदे की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको बनाना कितना है। साथ ही मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ जीरा ली हूँ और स्वाद अनुसार नमक, और मोयन के लिए 2 से 3 चम्मच ऑयल ली हूँ। आप यहाँ पर कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आप इन सबको नहीं भी डालना चाहते हैं तो स्वाद अनुसार इसमें नमक और मोयन के लिए ऑयल, घी, बटर कुछ भी डाल सकते हैं। और अब इन सभी को डालने के बाद हम इस मैदे को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी मुट्ठी अच्छे से बन रही है या नहीं। हम बढ़िया तरीके से सभी मैदे में जो ऑयल लिया है उसको भी मिला लेंगे। ज़्यादातर पेटीज़ की रेसिपीज़ जो होती है ओवन में बनाई जाती हैं, पर हम बिना ओवन के बनाएंगे क्योंकि ओवन की सुविधा मेरे घर में भी नहीं है। तो मैंने इस पे कढ़ाई में ऑयल में फ्राई करके ही इसे बनाया है। वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुई थी हमारी पेटीज़। तो यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से मैदे को अच्छे से मिला लिया है। आप भी इसी तरीके से मिला लीजिएगा और आपके घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारी पेटीज़ जो है बन के तैयार होगी। देखिए मैदे की कितनी बढ़िया से मुट्ठी बन रही है। हमारा मैदा परफेक्ट तरीके से मिल चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेंगे। हमें इसका डो एकदम नॉर्मल जैसे हम आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, पूड़ी के लिए, वैसे ही गूँथना है। ज़्यादा सख्त आटा भी हमें इसका नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बढ़िया सा डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लगभग इस डो को बनाने के लिए 1 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी थोड़ा सा बच गया था। तो हम सारा डो लगाकर तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो हमारा डो है जो है परफेक्ट तरीके से बन चुका है। बस हमें इतना ही सॉफ्ट डो बना के यहाँ तैयार करना है। जब हमारा डो अच्छे तरीके से बन जाए तो इसे हम रेस्ट करने के लिए किसी कपड़े या फिर बर्तन से ढक देंगे ताकि हमारा जो डो है बाहर से इसमें कड़ी सी पपड़ी ना लगे। अब इसे ढक देते हैं। अब हम यहाँ पर एक मैदे की स्लरी बना के तैयार करेंगे। यदि आप यहाँ पर मैदे की स्लरी नहीं बनाना चाहते हैं तो अरारोट का पाउडर, कॉर्नफ्लावर भी यहाँ ले सकते हैं, पर मेरे पास ये कॉर्नफ्लावर और अरारोट नहीं है तो मैंने यहाँ पर मैदे की स्लरी बना के तैयार की है। बिल्कुल हमें इसका एक लोशन जैसे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच मैदा ली हूँ और उतना ही ऑयल ली हूँ और इसको बढ़िया मिलाते हुए हम इसका बढ़िया सा एकदम ढीला सा लोशन बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी बना के तैयार कर लीजिए। बस हमें इतना ही पतला सा बैटर चाहिए स्लरी के लिए। तो बढ़िया हमारा स्लरी का जो बैटर है बन चुका है। मैदा लगाने और स्लरी बनाने के बाद हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू की स्टफिंग के लिए कुछ बेसिक से मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर ली हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर मिक्स किया हुआ जीरा, राई, सौंफ और करी पत्ता ले ली हूँ। आप चाहे तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने मटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने घर की ताज़ी ताज़ी फ्रेश हरी मेथी जो होती हैं उसको ली हूँ और हरी लहसुन, एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके ले ली हूँ और 5 से 6 हरी मिर्चियाँ ले ली हूँ जो ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है। मेरे घर की ही सारी सब्जियां हैं, यहाँ पर बाहर का कुछ भी नहीं ली हूँ। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 आलू को बॉईल करके ले लिया है। ये इनकी क्वांटिटी लगभग ½ kg के आसपास होगी। आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़िया से स्टफिंग बना के यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छे से हल्का सा गर्म कर लिया है, ज़्यादा भी गर्म नहीं किया ताकि शुरुआत में ही हमारे जो मसाले हैं जले ना। तो हमने जो कुछ खड़े मसाले लिए थे बेसिक से उनको कड़ी पत्ता के साथ मिला के डाल देंगे।
और साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन के पत्ते। जब ये हल्के हल्के से भुन जाए अच्छे तरीके से, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें की क्वांटिटी भी कहीं हम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप तीखा खाना कितना पसंद करते हैं। तो मेरे घर में खाना थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चटपटी सी स्टफिंग बना के तैयार की है। हम हरी मिर्ची को भी हल्की हल्की सी भून लेते हैं। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें, बहुत ही बढ़िया पेटीज़ बन के आपके घर में ही तैयार हो जाएंगी। तो हमारी हरी मिर्चियाँ जो है हल्की हल्की सी बढ़िया भुन चुकी थी। हम इसमें अब ऐड करेंगे प्याज। प्याज को भी हमें हल्का हल्का सा यहाँ पर भून लेना है, हल्की हल्की ही भूनना है, हमें मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया, इतना ही बस हमको यहाँ पर पकाना है। तो हमारा प्याज का भी कलर बढ़िया से चेंज हो गया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कट करके हरी मेथी ली थी ना, उसको। यदि आपके पास हरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो ये हमारे जो बेसिक से मसाले थे बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे बॉयल वाले। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। पर टमाटर क्या होता है, हमारी स्टफिंग को थोड़ा सा गीला सा कर देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। हमारी स्टफिंग तैयार है, साथ ही इधर हमारा जो डो है बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से एक बार और प्रेस कर लेते हैं। तो अब हम इसे प्रेस करने के बाद इसकी लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इस डो को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया है। यदि आपने इसकी क्वांटिटी कम रखी है तो एक बार में ही आपकी लोइयाँ बनके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बार में ही इसकी 2 बार में तोड़ के यहाँ पर इसकी लोइयाँ तैयार की हैं मैदे की। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार में मैंने यहाँ पर 6 से 7 लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। इसी तरीके से आप भी लोइयाँ को बना सकते हैं। लोइयों को आप छोटी बड़ी आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने जो दूसरी डो को रखी थी, जो डबल हिस्से में बनाई थी ना, उसकी भी मैं यहाँ पर लोइयाँ तोड़ के रख ले रही हूँ। तो कम से कम यहाँ पर मेरी 10 से 12 जो है लोइयाँ बन के तैयार हुई, तो बहुत सारी पेटीज़ बन के तैयार हुई थी। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ज़रूर। अब हम इस लोइयों को बनाने के बाद इनकी रोटियां बेलेंगे। तो एक चकले पर चौकी में हम थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर इसकी पतली पतली सी रोटियां बना लेंगे। मैंने यहाँ पर रोटी से थोड़ी पतली रोटियां बनाई हैं इस मैदे की। आप भी इसी तरीके से बनाइए आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया पेटीज़ बन के हमारे घर पे ही तैयार होती है, वो भी कम खर्चों में। हल्का हल्का मैदा लगाकर ही हमें फिर रोटियों को दोनों तरफ से बेलते जाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारी जो पहली रोटी है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए हमें इस मैदे की रोटी को बना के तैयार कर लेना है। जितनी पतली हमारी रोटी बन के तैयार होगी, उतनी ही बढ़िया हमारी पेटीज़ की जो है लेयर भी खुलेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी लोई की भी रोटी जैसे बेल ली हूँ मैदा की। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने एक बार में 5 से 6 रोटियाँ को बना के तैयार कर ली हूँ। जब हमारी रोटियाँ बन के तैयार हो जाएँ तो हमें एक के ऊपर एक रोटियों की लेयर लगानी है। तो जो हमने मैदे की स्लरी बना के यहाँ पर तैयार की थी, उसको सबसे पहले पहली रोटी में हमको हल्के हाथों से लगाते जाना है। यदि आपके पास कोई ब्रश जैसा का है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, या फिर इस चम्मच से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रश होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे चम्मच से ही बढ़िया तरीके से फैला दी थी। तो इसी तरीके से आप भी फैलाते जाइएगा।
कितने बढ़िया तरीके से हमारी जो स्लरी है मैदे की एक-एक कोने में फैल चुकी है। जब हमारी स्लरी लगा के हो जाए तो हम इसमें हल्का-हल्का सा मैदा छिड़क देंगे। हल्का सा मैदा छिड़कने के बाद हम इसमें दूसरी मैदे की रोटी को रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल। जितनी बढ़िया हमारी पतली रोटी बन के तैयार होगी मैदे की, उतनी बढ़िया लेयर हमारी पेटीज़ की खुलती हैं। तो इसी तरीके से आप भी पतली-पतली रोटियाँ बनाकर ही ट्राई कीजिएगा। दूसरी मैदे की रोटी बनाने के बाद भी हम उसमें ऐसे ही चम्मच की सहायता से मैदे की स्लरी को लगा देंगे और उसमें भी हल्का-हल्का सा मैदा छिड़क कर सारी रोटियों को ऐसी तरीके से हम एक लेयर में बना लेंगे। एक मोटी सी लेयर जैसी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो हमने जो है सभी रोटियों में मैदा लगा के तैयार कर लिया है एक के बाद एक। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो है मैदे की रोटियां एक के ऊपर एक लग के तैयार हो जाएंगी। तो ये जो लास्ट वाली रोटी बची थी उसके ऊपर भी मैंने इसी तरीके से मैदे की स्लरी को लगा दिया था और मैदा छिड़क कर, सूखा वाला मैदा छिड़क कर उसको भी रख दिया था। हमें लास्ट वाली रोटी के ऊपर, मैदे की रोटी के ऊपर स्लरी नहीं लगाना है, नहीं तो उसको हमें बेलते नहीं बनेगा। तो हम मैदा छिड़कने के बाद ये लास्ट वाली जो मैदे की रोटी है उसको भी रख देंगे। एक बार में मैंने यहाँ पर 7 रोटियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 5-6 या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी पतली मैदे की रोटियाँ को बेला है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी मैदे की रोटियों को लगाना था लगा दिया था और दोनों तरफ से पलट पलट कर इसे एक बार फिर से बेल लिया था। इसकी मैंने जो मोटाई है कितनी रखी है मैं अभी आपको बताऊंगी जब हमारी रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो पेटीज़ बनके तैयार हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से पेटीज़ बनके आपके घर पे ही आसानी से तैयार होगी। मार्केट में मिलने वाली 10 रुपए की एक चीज़ ही आप बहुत कम सामान में और कम से कम खर्चों में घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। तो जब हमारी रोटियां जो है, सभी रोटियों को बेलने के बाद हम इसे एक चाकू से या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे इसके किनारे को हटा दीजिएगा और एक स्क्वायर शेप में इसे आप कट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बड़ा सा चकला है या फिर गैस के प्लेटफॉर्म पे यदि आप बना रहे हैं तो इसे बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगी। जब हमारा इसमें कट लगा के हो जाए तो हम इसे के कोनों को जो है अलग अलग निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारे चाकू से ही काम हो जा रहा है। तो अब हम इसके किनारे निकालने के बाद इसको भी हम बराबर 4 भागों में बांट लेते हैं।
कितनी बढ़िया तरीके से हमारी पेटीज़ बन के तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं। आप यदि इस तरीके से बनाओगे तो आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे कि मार्केट जैसी पेटीज़ आपने घर पर ही बना के तैयार कर ली हैं। तो हमारी ये पेटीज़ भी बढ़िया तरीके से सिक के तैयार हो चुकी हैं। तो हम इनको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। और बाहर का अनहाइजीनिक फूड खाने से तो अच्छा है कि आप घर पर ही बना के खाएं और एंजॉय करें। तो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी पेटीज़ बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और कितनी खस्ता भी दिख रही है, लेयर वाली पेटीज़ हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी पेटीज़ दिख रही हैं आपको। घर पर बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए और सबकी तारीफ़ें लूटिए। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया और खस्ता लेयर वाली हमारी पेटीज़ बन के तैयार हुई है। देख रही है ना, कितनी टेस्टी दिख रही है। और घर पे बनाए हैं तो बिल्कुल हेल्दी होगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी ये पैटीज़ की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यदि मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।